अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज से एक साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्या आपको चाइनीज़ रेप्लिका बाइक्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। उस वीडियो में मैंने अपनी ओपिनियन शेयर की थी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो पहले आप वो वीडियो देख लें। और आज के मोटो व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि क्या बेनेली के बाइक्स चाइनीज़ हैं या इटालियन हैं, इनकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो आज का मोटो व्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो आएँ राइड पर चलते हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज के मोटो व्लॉग में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी आयानो, स्वागत है आपका। अहलन व सहलन मरहबा, वेलकम। आज के मोटो व्लॉग में हम बात करेंगे बेनेली के बाइक्स के बारे में। बेनेली के बाइक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों में। कुछ लोग कहते हैं कि ये चाइनीज़ बाइक हैं, कुछ लोग कहते हैं इटालियन बाइक्स हैं, कुछ कहते हैं कि इनकी क्वालिटी अच्छी है, कुछ कहते हैं कि क्वालिटी नहीं अच्छी। तो आज हम बेनेली के बाइक्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, पहले तो हम बेनेली कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बात कर लें। जिस तरह इस वक्त दुनिया में बहुत पुरानी कंपनीज़ हैं जो बाइक्स बना रही हैं। जिस तरह हार्ले डेविडसन है, वो 1903 में इस्टेब्लिश हुई थी। इस तरह बेनेली भी बहुत पुरानी कंपनी है। ये 1911 में इस्टेब्लिश हुई थी, यानी 110 साल पुरानी कंपनी है। तो काफ़ी रिच हिस्ट्री है इसकी। 1911 में बेनेली फैमिली ने इस कंपनी की बुनियाद इटली में डाली थी। और शुरू में बेनेली फैमिली के 6 भाई थे और 5 एम्प्लॉयज़ थे इस कंपनी में। इस तरह इन्होंने काम स्टार्ट किया। शुरू में ये बाइक्स रिपेयर करते थे, मेंटेन करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स बनाने शुरू कर दिए। और उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इन्होंने बाइक्स अपने बनाने शुरू कर दिए, जो वक्त के साथ साथ पॉपुलर होते गए। अब जिस तरह कंपनीज़ के साथ होता है, कभी अच्छा वक्त भी आता है, कभी बुरा वक्त भी आता है। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो इटली में काफ़ी तबाही हुई, तो उसमें बेनेली कंपनी को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। फिर वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद इनको काफ़ी टाइम लगा अपने पैरों पे खड़े होने में। और फिर ये इनके बाइक्स काफ़ी अच्छे बिके भी। उसके बाद इस कंपनी को एक अर्जेंटीनियन बिजनेसमैन है, उसने ख़रीद लिया। और उसके बाद एक और बिजनेसमैन है, उसने ख़रीद लिया। और 2005 में इनको एक चाइनीज़ कंपनी है क्यूजे के नाम से, कियानजियांग, उन्होंने ख़रीद लिया। क्यूजे जो है वो चाइना की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बाइक सेगमेंट में। अब जब क्यूजे ने बेनेली कंपनी को ख़रीदा तो उससे बेनेली ब्रांड को बहुत फ़ायदा हुआ। एक तरफ तो बेनेली की रिप्यूट थी क्वालिटी की, दूसरी तरफ तजर्बा था क्यूजे का मैस प्रोडक्शन का। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों चीज़ों को मिलाया। चाइनीज़ बड़े सियाने हैं, उन्होंने ये किया कि बेनेली की आइडेंटिटी को ख़त्म नहीं किया, लेगेसी को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसको कंटिन्यू किया। अब एक तरफ था बेनेली के ब्रांड नाम की रिप्यूट, क्वालिटी, और दूसरी तरफ था उनका मैस प्रोडक्शन का तजर्बा। तो उन्होंने क्या किया कि इसकी मैस प्रोडक्शन की और सालाना 15 लाख यूनिट क्रॉस कर गए वो, यानी एक साल में 15 लाख से भी ज़्यादा बाइक्स बनाने शुरू कर दिए उन्होंने बेनेली के। और उसके साथ साथ उन्होंने नई नई मार्केट्स ढूंढनी शुरू की। बेनेली ब्रांड को इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया, थाईलैंड में इंट्रोड्यूस करवाया, इसके अलावा और यूरोप में कंट्रीज़ हैं उनमें इंट्रोड्यूस करवाया। पाकिस्तान में भी ये काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं बाइक्स। तो ये स्ट्रेटजी इनकी बड़ी सक्सेसफुल रही। और जहाँ जहाँ इन्होंने बाइक्स को इंट्रोड्यूस करवाया वहाँ पे कंपेटिटिव प्राइसेस पे इंट्रोड्यूस करवाया। यानी अब देख लें आप, पाकिस्तान में TNT 600i जो है इनका स्ट्रीट बाइक, वो 16 लाख रुपए में मिल रहा है। अब 16 लाख रुपए में आपको सुजुकी, कावासाकी या यामाहा का ब्रांड न्यू 600 सीसी बाइक मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह इनका जो एडवेंचर बाइक है TRK 502, वो ये 15.5 लाख का बेच रहे हैं। तो अगर आप इसके कंपटीशन में जाएं तो जो BMW के बाइक्स हैं वो 30-35 लाख से स्टार्ट होते हैं, और जो उनका 1200 सीसी बाइक है वो 50-55 लाख रुपए का है। तो चाइनीज़ की ये स्ट्रेटजी बड़ी सक्सेसफुल रही। एक तरफ उन्होंने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन किया, मैस प्रोडक्शन भी की, नई मार्केट्स भी ढूंढी, और कंपेटिटिव प्राइसेस पे भी अपनी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। अब हमारे जहनों में एक इमेज बना हुआ है कि अगर चाइनीज़ ने ये कंपनी एक्वायर कर ली है ना, तो इसकी तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, चाइनीज़ बड़े सियाने हैं। उन्होंने इसकी, बल्कि इस कंपनी को जब उन्होंने एक्वायर किया तो उन्होंने इसकी आइडेंटिटी एक सब्सिडरी की हैसियत से रहने दी। यानी कि अभी भी अगर आप विकिपीडिया पे लिखेंगे ना बेनेली के बारे में, तो लिखा आएगा इटालियन कंपनी।
यानी उन्होंने जो उसकी शनाख्त है ना उसको नहीं ख़त्म किया। सब्सिडरी का मतलब ये होता है कि उसकी शनाख्त अलहदा रहेगी, वो टैक्स अलहदा पे करेंगे, सारे मामलात अलहदा रहेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि बेनेली का अभी भी हेडक्वार्टर इटली में ही है, और प्री प्रोडक्शन जितने भी मामलात होते हैं, प्रोडक्शन से पहले जितने भी मामलात हैं डिज़ाइन के और दूसरे या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वगैरह, वो इटली में ही तय पाते हैं, और सिर्फ प्रोडक्शन जो है वो चाइना में होती है। और इनकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। और आपको साथ में एक और बात शेयर करता चलूँ कि 2015 में क्यूजे कंपनी को एक और चाइनीज़ कंपनी है जीली के नाम से, GWLY, उन्होंने एक्वायर कर लिया। और 2016 में उन्होंने 500 सीसी की कैटेगरी में 2 मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाए। एक स्ट्रीट बाइक इंट्रोड्यूस करवाया लियोनसिनो, और एक ये एडवेंचर बाइक इंट्रोड्यूस करवाया TRK 502। ये दोनों मॉडल्स काफ़ी पॉपुलर हुए। और आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि 2020 में इटली में जितने भी एडवेंचर बाइक बिके हैं उनमें सबसे ज़्यादा बेनेली का TRK 502 बिका है। यानी एडवेंचर कैटेगरी में ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला बाइक था 2020 में इटली में। अच्छा, अब हमारे जहन में आता है कि अगर ये चाइनीज़ ने इसको एक्वायर कर लिया है या ये चाइनीज़ कंपनी है तो इसकी क्वालिटी ऐसी ही होगी जिस तरह रेप्लिका बाइक्स हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेप्लिका तो जो है वो तो डिज़ाइन को चोरी किया हुआ है, और एक जो 20-25 लाख का बाइक है वो 4 लाख रुपए में दे रहे हैं। ज़ाहिर है ना वो ऐसी बिल्ड क्वालिटी हो सकती है ना वैसी परफॉर्मेंस हो सकती है। जबकि बेनेली का ऐसा नहीं है। चाइनीज़ ने इसको एक्वायर तो कर लिया, लेकिन उसकी क्वालिटी अभी भी वो वैसे ही मेंटेन करते हैं जिस तरह पहले मेंटेन होती थी, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसकी जो है ना बिल्ड क्वालिटी है, हर तरह से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में तो ये काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं बाइक्स, इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं। और पाकिस्तान में इनके पॉपुलर होने की एक और बहुत बड़ी वजह ये है कि इनकी आफ्टर मार्केट सेल सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। आपको कोई स्पेयर पार्ट चाहिए, आपको अपनी सर्विस करवानी है, ट्यूनिंग करवानी है, आपको कोई भी काम करवाना है अपने बाइक का, तो आप बेनेली के सेंटर पे चले जाएं तो आपका काम हो जाएगा। अब जिस तरह ये दूसरे बाइक्स होते हैं कावासाकी, यामाहा, सुजुकी, अब आप इनका बाइक जब ले लेते हैं तो वो कंपनी तो यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट कर रही होती ना। मैं सुपर बाइक्स की बात कर रहा हूँ। यामाहा वैसे तो YBR 125 है उनका इधर, लेकिन जो अगर आप बड़े बाइक ले लें कावासाकी का, यामाहा का, सुजुकी का, तो वो कंपनी उसको जो है ना उनकी आफ्टर मार्केट सेल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती। तो बेनेली का एक ये बहुत बड़ा हज है। इस वक्त पाकिस्तान में बेनेली के 150 सीसी बाइक से ले के 750 सीसी बाइक तक हर तरह की रेंज अवेलेबल है। तो आपने एडवेंचर बाइक लेना है, आपने स्ट्रीट बाइक लेना है, और आप सुना है कि 600 सीसी में इनका स्पोर्ट्स बाइक भी आ रहा है। मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा वो। तो आज का मोटो व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि आपके जहनों में अगर कोई कन्फ्यूजन है बेनेली के बारे में कि ये चाइनीज़ कंपनी है, ये इटालियन कंपनी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर किया जाए। ये इटालियन ब्रांड था, इसको चाइनीज़ ने एक्वायर कर लिया। इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनके स्टैंडर्ड्स अभी भी वैसे ही मीट किए जा रहे हैं जिस तरह पहले मीट किए जाते थे। और पाकिस्तान में इनका बहुत अच्छा सेटअप है, पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, इंडिया में भी, थाईलैंड में भी। तो अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, अच्छा बाइक है, और बेनेली की एक रिच हिस्ट्री है। 110 साल पुरानी कंपनी है, एक लेगेसी है इसकी। और बेनेली की एक और बात बहुत अच्छी है कि इनकी कंपैरेटिवली लो प्राइसेस हैं। यानी मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि TRK 502 जो है इस वक्त 15.5 लाख का मिल रहा है। आप इसके कंपटीशन में जितने मर्जी बाइक्स देख लें वो सारे इससे महंगे हैं। इसी तरह TNT 600i जो है वो 16 लाख का है पाकिस्तान में। तो उसके कंपटीशन में जितने बाइक्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो बेनेली का एक ये बहुत बड़ा एज है, और बेनेली की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो आई होप कि आज का मोटो व्लॉग देखने के बाद आपके जहन में ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। आई होप कि आपको आज का मोटो व्लॉग पसंद आया हो। अपना ख्याल रखिएगा। पीस एंड हैप्पीनेस।